घड़ी उन्होंने तैयार करी और वो रेत धीरे 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 नीचे आने लगी। इससे टाइम का पैरामीटर पता चलने लगा कि कब क्या टाइम हुआ है जिससे मैं मेरी बेटी की शादी शुभ समय में कर पाऊं। तो उन्होंने उस जलघड़ी का निर्माण किया, उसके अंदर मिट्टी डाली, मिट्टी धीरे 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 नीचे खिसक रही थी। इससे उनको ये पता चल रहा था कि शुभ मुहूर्त कब आने वाला है, कितना समय है। उसके अनुसार वो सारी परिवार के अंदर तैयारियां हो गई थी, बारात आ गई, दूल्हा मंडप में बैठ गया। अब उनकी बेटी लीलावती को बड़ी उत्साह थी कि मेरी शादी का शुभ मुहूर्त कब आए। तो उन्होंने उस उत्सुकतावश उस जलघड़ी के अंदर ऐसे देखा तो उसके गले के अंदर क्या था, एक मोती का हार था। उसमें से एक छोटा मोती उस जलघड़ी के अंदर गिर जाता है। अब गिरने से क्या होता है, वो जो रेत धीरे धीरे गिर रही थी ना, वो मोती वहीं पर जाकर के अटक जाता है। तो रेत है जिसका जो गिरने का टाइम था वो घट जाता है। इस चक्कर में रेत अभी भी अंदर बहुत ज्यादा रह जाती है, शुभ मुहूर्त है वो निकल जाता है। तो पता चलता है कि पंडित ने बताया कि शुभ मुहूर्त तो निकल गया, तो अब शादी बोले संभव नहीं है। तो एक बेटी के मन की व्यथा होती है, एक पिता के मन की भी व्यथा होती है कि मैं जिस मुहूर्त के अंदर बेटी की शादी करना चाह रहा था वो शुभ मुहूर्त तो चला गया, अब मैं मेरी बेटी को मैं क्या बात करूं। तो उसके मन में एक व्यथा थी। तो उन्होंने उस व्यथा को दूर करने के लिए भास्कराचार्य जी ने लीलावती को बुला करके कहा कि बेटी, जिस ज्योतिष की वजह से आज तेरा शुभ लगन शुभ मुहूर्त चला गया, उसकी याद में तेरी इस दुख को कम करने के लिए आज से मैं तेरे नाम के ऊपर एक ग्रंथ लिखूंगा जो गणित पर आधारित होगा। उसका नाम रखूंगा लीलावती। बाद में भास्कराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लीलावती। आप लोग आज, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अनुपात समानुपात, इंटीग्रेशन, समाकलन, अनुकलन सब पढ़ा है, गुणा भाग, ये सब लीलावती भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है। उसके अंदर ये सूत्र अपने छोटे छोटे श्लोकों के रूप में ये लीलावती ग्रंथ के अंदर लिखा है। तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं हैं जितनी भी, वो विज्ञान पर आधारित है। कोई हमारे को आकर के कूप मंटूक ये कहता है कि भारत की संस्कृति है वो केवल एक पोंगा पंडितों जैसी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति है वो कैसी है, पूरी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। हम राजस्थान से आते हैं, उसमें से आप लोगों को पता है भारत के अंदर जितने नृत्य होते हैं उसमें भी अगर आप राजस्थान के नृत्य देखेंगे तो सारे नृत्य या तो युद्ध से संबंधित है या युद्ध किए जाने वाले उससे पूर्व की तैयारी से संबंधित है। आप में से कितने लोगों को पता है राजस्थान में एक नृत्य है गेर, डांडिया से नाचा जाता है जिसको गेर नृत्य बोलते हैं। वो भारत के अंदर इस राजस्थान की धरती पर युद्ध से पहले की तैयारी का एक नृत्य था।